चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, मास और वेट। सुनने में तो ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं और हम इन्हें अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं, पर असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस पूरे कंफ्यूजन की जड़ है। जब कोई वेइंग मशीन पर खड़ा होता है तो वो मशीन असल में क्या नाप रही होती है, मास या वेट? सोचिए जरा। इस डिस्कशन के आखिर तक इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए फाउंडेशन बनाते हैं और समझते हैं कि मास आखिर है क्या। सीधी सी बात है, मास किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मतलब उस चीज के अंदर टोटल स्टफ या पदार्थ कितना है। और आसान शब्दों में कहें तो मास बस ये बताता है कि किसी चीज में मैटर यानी पदार्थ कितना भरा हुआ है। ऐसा सोचिए कि कोई भी चीज कितने एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, बस वही उसका मास है। अब मास की कुछ की प्रॉपर्टीज को देखते हैं जो इसे वेट से अलग बनाती हैं। पहली बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं। इसकी एसआई यूनिट है किलोग्राम यानी केजी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी नहीं बदलता। कोई चीज कहीं भी हो उसका मास हमेशा सेम रहेगा। और हाँ, किसी भी चीज का मास कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, वेट यानी भार। यहीं पर ग्रेविटी का रोल आता है और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। तो देखिए, मास के उलट वेट इस बारे में नहीं है कि किसी चीज में स्टफ कितना है, बल्कि इस बारे में है कि उस स्टफ पर फोर्स कितना लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी का फोर्स, जो किसी भी चीज को पृथ्वी जैसे बड़े ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ खींचता है। और ये पॉइंट्स मास और वेट के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी एक वैल्यू भी है और एक डायरेक्शन भी, जो हमेशा ग्रेविटी के सेंटर की तरफ होती है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन, और क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है तो ये जगह के साथ बदलता रहता है। गहरे स्पेस में जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, किसी भी चीज का वेट जीरो हो सकता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि वेट सीधे सीधे दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट मास और दूसरा ग्रेविटी का वेरिएबल पुल, जिसे हम जी कहते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला इन दोनों को जोड़ता है। अब चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं, ताकि ये फर्क और भी साफ हो जाए। इससे सारी बातें अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगी। ये टेबल एक परफेक्ट समरी है। डेफिनेशन से लेकर नेचर, कॉन्स्टेंसी और यूनिट तक ये साफ साफ दिखाता है कि मास एक फंडामेंटल कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, जबकि वेट एक वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स है। एग्जाम के लिए इन अंतरों को समझने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इस पूरी बात का सबसे बड़ा टेकअवे यही है, मास कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट बदलता है। किसी भी चीज में मैटर की मात्रा नहीं बदलती, चाहे वो धरती पर हो, चांद पर या फिर डीप स्पेस में तैर रही हो, लेकिन उस पर ग्रेविटी का खिंचाव यानी उसका वेट बिल्कुल बदलता है। अच्छा, ये असल में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक पत्थर का सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर हमारे पत्थर का मास है 2 किलोग्राम। ये उस पत्थर के अंदर के मैटर की मात्रा है। और क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका वेट होगा 19.6 न्यूटन्स। याद है ना, वेट इज इक्वल टू मास इनटू जी। लेकिन क्या होगा जब हम इसी पत्थर को चांद पर ले जाएं, जहां ग्रेविटी बहुत कम है, पृथ्वी की ग्रेविटी का लगभग छठा हिस्सा? देखिए, पत्थर के अंदर का स्टफ तो बदला नहीं, वो अभी भी वही पत्थर है, इसलिए उसका मास अब भी 2 किलोग्राम ही है। मास कांस्टेंट है। पर चांद की कमजोर ग्रेविटी की वजह से इसका वेट एकदम से घटकर सिर्फ 3.2 न्यूटन्स रह जाता है। मास वही, लेकिन वेट बिल्कुल अलग। ये इस फर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक लाइन अब तक की हमारी सारी डिस्कशन को समराइज कर देती है। मास पदार्थ है जो कांस्टेंट रहता है। वेट गुरुत्वाकर्षण का बल है जो बदलता रहता है। और आखिर में एक सवाल, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाए। सोचिए, अगर कोई जुपिटर पर हो जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो क्या नहीं बदलेगा, उसका मास या उसका वेट? अब तक तो जवाब पता चल ही गया होगा। मास